देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया जनगणना 2026-27 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि यह न सिर्फ 16 साल बाद हो रही है, बल्कि पहली बार डिजिटल माध्यम और स्वगणना जैसी सुविधाओं के साथ आयोजित की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। सबसे पहले बता दें कि जनगणना 2026-27 को 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा, जो 16 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इस दौरान 16 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया जाएगा, यानी लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 1 मई से 30 मई तक प्रगणक घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। वहीं दूसरी चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें देश की कुल जनसंख्या की गिनती की जाएगी। इस बार जनगणना को डिजिटल माध्यम से भी किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। जो लोग खुद जानकारी भरेंगे उन्हें एक यूनिक SEID मिलेगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह वैकल्पिक है। अगर कोई स्वयं जानकारी नहीं भरता है तो प्रगणक उसके घर जाकर डेटा दर्ज करेंगे। पहले चरण में प्रत्येक मकान और परिवार से 33 प्रकार की जानकारियां जुटाई जाएंगी, जिनमें मकान की स्थिति, बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साधन और परिवहन से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। यानी सरकार को हर घर की वास्तविक स्थिति का पूरा डेटा मिलेगा, जो भविष्य की योजनाओं और नीतियों का आधार बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ किया गया कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। जनगणना अधिनियम 1948 और नियमावली 1990 के तहत इस डेटा का उपयोग केवल नीतिगत और विकास कार्यों के लिए ही किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की जानकारी न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही किसी जांच या कर संबंधी कार्य में इस्तेमाल होगी। अब सुनिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जनगणना कार्य निदेशक छत्तीसगढ़ कार्तिकेय गोयल का क्या कहना है। जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होने वाली है। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूंकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें। हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना में ये डाउट रहता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। तकनीकी रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपकी जानकारी पूर्णतः इंक्रिप्टेड और सुरक्षित है। विधिक रूप से हम व्यक्ति विशेष जानकारी अभी नहीं, पिछले 150 सालों से जनगणना में प्रावधान है। व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से RTI में, किसी कोर्ट प्रकरण में, पुलिस केस में, इनकम टैक्स, कहीं भी आप सोचो साझा नहीं की जा सकती। यानी कि जनगणना के आधार पर व्यक्ति विशेष कोई स्वत्व छीने नहीं जा सकते। इसी प्रकार से कोई नए स्वत्व आपको मिल नहीं सकते। जनगणना सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है और हमें इंटरेस्ट है सांख्यिकीय आंकड़ों में, न कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों में। तो आपकी जानकारी सुरक्षित है, विधिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी। जनगणना में बढ़ चढ़ के भाग लें। प्रगणक फोटो युक्त ID आपको दिखाएंगे। आप उस फोटो युक्त ID के आधार पर उस प्रगणक को अपनी जानकारी सच्ची निष्ठा से दीजिएगा और ध्यान रखिए, जो जानकारी आप देंगे उससे देश के अगले 10 साल की प्रगति, किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक सुविधाएं या नैतिक सुविधाएं जानी है, वो उसका बुनियादी निर्णय इस आंकड़ों के आधार पे होता है। जनगणना जैसे बड़े कार्य के लिए राज्य में व्यापक तैयारियां की गई है। छत्तीसगढ़ में इस कार्य के लिए करीब 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रगणक, पर्यवेक्षक, चार्ज अधिकारी और मास्टर ट्रेनर शामिल है। यह प्रक्रिया प्रदेश के 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों और लगभग 19,978 गाँवों में पूरी की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1855 भी जारी किया गया है, जो 16 अप्रैल 2026 से सक्रिय रहेगा। इस नंबर पर कॉल कर जनगणना से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या का समाधान पाया जा सकता है। वहीं दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती की जाएगी और मार्च 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। अगर इतिहास की बात करें तो यह भारत की 16वीं और आजाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। देश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी और अब करीब 16 साल बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं है, बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने का सबसे बड़ा आधार है।
इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि कहां स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो कुल मिलाकर जनगणना 2026-27 देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आईना है और इस बार डिजिटल तकनीक, स्वगणना और गोपनीयता के भरोसे के साथ यह प्रक्रिया और भी ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनने जा रही है। आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए, सही और पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपका एक जवाब देश के भविष्य को दिशा देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।